नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास करते हैं और इसके लिए आपको हमेशा तैयार होना होगा, हमेशा अवेयर होना होगा कि जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं कैसे आप उनको मैनेज करते हैं, कैसे देखते हैं और जीवन को कितनी सहजता से जीना है, समझना है। हमें ईर्ष्या, हमें दोष और विभिन्न प्रकार के जो अहंकार हैं उसे नष्ट करके स्वयं को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हुए शांत भाव से दुनिया को देखना है, जानना है और इसमें कितनी सरलता से मर्यादित होकर जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अपनी सारी सीमाओं में रहते हुए अपने को इस प्रकार से प्रकट किया और अपने जीवन में जो त्याग और तपस्या को उन्होंने अपना गहना बनाया, जिसके माध्यम से वो भगवान बने और उन्होंने इस समाज को वो आदर्श प्रस्तुत किया जिसे आज भी हम अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए हम साथ में मिलकर उनके चरित्र का गुणगान करते हुए वो सारी सीख, वो सारा गुण सीख सके, ताकि ये हमारे जीवन में जो बहुत महत्वपूर्ण है, उपयोगी है और जानते हुए इसमें हम आगे बढ़ सकें। तो जैसा कि हम श्री रामचरितमानस में ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि किस प्रकार से नारद जी को ये अहंकार हुआ कि वो कामदेव को जीत लिए। अब ये बात उन्होंने शिव जी को बताई तो शिव जी नारद जी को कहा कि देखिए नारद, मुझे तो बता दिया है लेकिन भगवान विष्णु को मत बताना। लेकिन इस बात को नारद जी टाल दिया और वो आगे जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। राम कीन चाहिए सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। तो श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपका चेतन स्वरूप इतना मजबूत हो, इतना प्रगाढ़ हो और वो उसका जो कनेक्शन है वो कॉस्मोस के किसी भी दूसरे छोर के एक दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो चेतना है वो जाग चुकी है और जो साधना है और जो प्राणायाम है और जो योग अभ्यास है वो आपको इस प्रकार से बनाती है। जब आप नित्य इस पे अभ्यास करते हैं, इसका आप ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, तो आप उस बात को फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। और शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वो वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। क्योंकि शिव जी ने ये कहा कि देखो, जो बात मुझे कहा कि तुमने कामदेव को जीत लिया, इस बात को भगवान विष्णु को मत कहना। लेकिन ये बात नारद को ठीक नहीं लगी। एक बार करतल वर बीना, गावत हरिगुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरिगुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। तो गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हुए थे और हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तो लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को हरि के गुण में गाते हुए क्षीर सागर पहुंचे, जहां पे वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बोले बिहस चराचर राया, बहुत दिनन किन्हीं कीन्ही मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज अपने बहुत दिनों पर दया की।
तो चूंकि नारद का स्वभाव होता था कि वो हर जगह पे आते जाते रहते थे और सभी से जो है मिलते थे, बैठते थे, सारी बातें जो है कहते थे, वही स्वामी भगवान हंसकर बोल रहे हैं कि हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद जो है दया की है। कामचरित नारद सब भाषे, यद्यप प्रथम बरज शिव राखे, अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह असको जग जाया। यद्यप श्री शिव जी उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वो मोहित न कर दे। तो नारद जी तो इस बात से बड़े जो है अहंकारित हो गए थे कि मैंने जो है कामदेव को जीत लिया है, और उन्होंने जो है सारी कहानी शिव जी के मना करने पे भी वो सारी कहानी भगवान विष्णु को सुनाई। और रघुनाथ की माया जो है बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं जिसे वो जो है मोहित न कर दे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जहि न मोह असको जग जाया। रोख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम्हारे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मद मान। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। भगवान रूखा मुंह जो है करके बड़ा कोमल वचन में बोल रहे हैं कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के जो मोह है, काम है, मद है और अभिमान है वो मिट जाता है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान जो है बहुत ही प्यार से और बहुत ही समझ से अपने आप को इस प्रकार से प्रकट करते हैं, और उन्हें जो करना होता है वो उसी प्रकार से चीज़ों को बनाते हैं और करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो है नारद का जो अहंकार है वो उनके लिए ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। किसी भी व्यक्ति के लिए जो अहंकार है वो उसके ही लिए जो है बहुत नुकसानदेही होता है। लेकिन ईश्वर जो है किसी भी व्यक्ति के अहंकार को नष्ट करने के लिए उसे जिस प्रकार का प्रयोजन करना होता है, जिस प्रकार का प्रयोग करना होता है, वो उसी भांति जो है उस बात को करते हैं। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, ब्रह्म चरज व्रत रत मत धीरा, तुम ही की करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। जिसके मन में ज्ञान और वैराग्य है उसे मोह नहीं हो सकता। हमारे सारे परेशानियों, दुखों और चिंताओं का जो कारण है वो है मोह। हर एक व्यक्ति यही सोचता है कि हमारा जो है पुत्र इस प्रकार से कर ले, पुत्री इस प्रकार से कर ले, ऐसा हो जाए, उस प्रकार से हो जाए। अगर उसे इस बात का ज्ञान हो, इस बात का वैराग्य हो, तो वो सोचेगा ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति मन के द्वारा सोच रहा है, जो वो सोच रहा है कि ऐसा हो जाए, जरूरी थोड़ी कि वो हो जाएगा। और जब हो जाता है तो उसी को लेके व्यक्ति प्रसन्न होता है, और जब नहीं पूर्ण होता तो उसी को लेके जो है वो दुखी हो जाता है। यही उसके सुख और दुख होने के कारण है, और कुछ नहीं है। कि मन के अकॉर्डिंग अगर काम हो गया तो प्रसन्न, खुशी, और अगर मन के अनुरूप काम नहीं हुआ तो वो दुखी, परेशान। तो अगर मन ही ऐसा करवा रहा है, आपकी कामना अगर ऐसा करवा रही है, तो क्यों ना हम इस कामना की ही त्याग दें। अगर सुख और दुख हमारे कामना की वजह से हो रहा है, हमारे जो है इच्छा के वश हो रहा है, तो हम इस डिजायर, इस इच्छा को ही क्यों ना त्याग दें जो हमारे दुख, हमारे सुख का कारण बनता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर बड़े धीर बुद्धि हैं। भगवान विष्णु यही कह रहे हैं नारद मुनि को। तो आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर रहते हैं, बड़े ही धीर बुद्धि वाले हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। तो भगवान विष्णु इस बात से मान रहे हैं कि आप सही कह रहे हैं नारद मुनि, क्योंकि आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में सदैव तत्पर रहते हैं, धीर बुद्धि वाले हैं, तो कहाँ जो है आपको कामदेव सताने वाले हैं। नारद कहो सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, करुणा निध मन दिख विचारी, उर अंकेरव गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान ये सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान ये सब आपकी कृपा है, लेकिन करुणा निधान भगवान ने ये मन में विचार कर देख लिया कि नारद मुनि के हृदय में जो है
गर्व का भारी वृक्ष जो है वो पैदा हो गया है। बेग सुमय डार्यहु उखारी, पर हमार सेवक हितकारी, मुनकर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वो उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तो ईश्वर सदैव ये चाहता है कि उसके भक्त जो है बेवजह और बेकार के अहंकार में आकर अपनी भक्ति को त्याग न दे। इसलिए जो है वो सदैव रास्ता दिखाते रहते हैं, एक ऐसा रास्ता कि जिसे प्राप्त करके वो भक्त अपने इष्ट को प्राप्त कर सके, अपने जीवन को जो है सुखी बना सके, आनंदित कर सके। इसीलिए वो जो है सदैव कोई ना कोई ऐसा संकेत देते रहते हैं कि भैया बस रुक जाओ, बहुत हो गया। लेकिन जो व्यक्ति है वो विषय में इतना लिप्त है, इतना जकड़ा हुआ है कि उसके लिए जो है ये छोड़ना मुश्किल हो जाता है, बड़ी परेशानी होती है। लेकिन जो समझ विकसित कर लेता है, जिसका विवेक जागृत होता है, वो इस बात को समझकर उसी वक्त अपने आप को पीछे ले लेता है और ईश्वर द्वारा दिए हुए या किसी गुरु द्वारा या मेंटोर द्वारा जो उनके रूप में वो प्रदर्शित होकर देते हैं, उस दिशा में वो चल पड़ता है और उसका जो जीवन है पुनः जो है सार्थक और यथार्थ हो जाता है। तब नारद हरिपद सिर नाई, चले हृदय अहिमत अधिकाई, श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाया और अपने हृदय में अभिमान जो है लेकर आगे बढ़े। फिर लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को जो है प्रेरित किया, अब उसकी जो है कठिन करनी सुनो। बिरचेउ मग महो नगर ते ही, सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। उस हर माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। हरि माया ने ये इतनी प्रभावी है, इतनी प्रबल है कि इससे कोई बच नहीं पाता। ईश्वर जिस प्रकार से करना चाहता है उसके प्रभाव में हर कोई आके जो है उसी का हो जाता है, क्योंकि वो सदैव चाहते हैं उसकी भक्त की जो है रक्षा होती रहे। किस तरीके से हो, कैसे हो, वो तरह तरह के जो है प्रयोग करते हैं। तो हरि ने जो है रास्ते में 100 योजन 400 कोस का जो है नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर वैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। और वो नगर जो है इतना सुंदर बनाया कि लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक जो है वो सुंदर था। ये कहानी शायद आपने सुनी होगी कि नारद को किस प्रकार से मोह हुआ, भगवान विष्णु ने किस प्रकार से उनके मोह को जो है दूर किया, और इसको लेके जो है किस प्रकार से कहानी है, ये आपने शायद सुन रखी होगी। नहीं सुनी होगी तो इसको जो है हम अगले एपिसोड में बड़ी ही विस्तृत और डिटेल में जो है वर्णन करेंगे, देखेंगे, चर्चा करेंगे। और इसमें आपकी जो सहयोगिता है, मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आइए इस कथा को हम पूरी गहराई के साथ बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कथा इतनी सुहावनी, इतनी मनोहर, इतनी सुंदर है कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको सुनता है तो उसके जो हृदय है, उसका जो मन है वो पवित्र हो जाता है, वो जो है हल्का हो जाता है, और वो राम के चरित्र, भगवान विष्णु के चरित्र, नारद जी के चरित्र, सभी का जो है हम गुणगान करते हुए उनके चरित्र को सीख कर अपने भीतर लेके आते हैं, ताकि हमारे जीवन के जो सारे दोष हैं, सारे जो विजाती प्रवृत्तियां हैं वो नष्ट हो, और हमारे भीतर भी उन्हीं देवताओं के भांति, उन्हीं मुनियों के भांति के जैसे जो है हमारे भीतर भी वो क्वालिटीज़ आए, वो गुण आए, जिसके वजह से हम भी प्रसन्नचित रहें, आनंदित रहें और सदैव जो है इष्ट के चिंतन में अपने आप को सम्मिलित रखें। यही हमारे जो है जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, और यही जो है हमें वहाँ तक पहुँचा सकता है और वहाँ तक जो है ले जा सकता है, ताकि हम अपनी स्वेच्छा से, अपनी जो है समझ से ये
विवेक, ये समझ पैदा कर सके कि हमारी जो समझ है वो उस स्तर तक जाए जहाँ पे हमारे इस मनुष्य होने की जो है होने का जो प्रभाव है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है, इसे जान सके, समझ सके। तो ये जो है साधारणतया नहीं पता चलती। आपको जो है एक लंबे समय तक चिंतन, साधना, योग, प्राणायाम करना ही होता है। आप जब ये करेंगे तो आप राम के चरित्र को जो है समझ पाएंगे, जान पाएंगे। लेकिन क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहानियों को सुनते हैं, कथा को सुनते हैं, लेकिन इसका जो वाकई में अर्थ है, मतलब है, उसे जान नहीं पाते। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा। आप जो है इस कथा को सुनिए, इसका निचोड़ निकालिए, इसके जो है तार्किक अर्थ में जाकर इसके मूलभूत, इसके जो वास्तविक अर्थ है उससे परिचित होइए और उसको जो है अपने भीतर उतारिए। ये जो भगवान का अमृत स्वरूप रस है, उनका जो कथा का वर्णन है, इसको जब आपने पिया तो आपका जीवन जो है अमृत को प्राप्त हो जाएगा और यही जो है आपको मुक्ति और मोक्ष देगा। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हम साथ में श्री भगवान के, श्री हरि के जो है चरित्र का प्रभाव हम अपने जीवन में लाएं और अपने को जो है सार्थक और कृतार्थ कर सकें। आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।